इमेजिन आप अभी जिस रूम में बैठे हो अचानक से उसमें नरेंद्र मोदी घुस आते हैं और वो रूम बाहर से लॉक हो जाता है। अब आप क्या करोगे? बॉक्सिंग? आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं सिर्फ एक ऐसा काम करूंगा जिसकी वजह से अगले कुछ ही दिनों में कंट्री को मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ जाएगा। वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले तो जैसा आप जानते हो मैं नौसिखिया दिन भर गूगल डॉक्स पे बैठे बैठे नॉवेल्स लिखता रहता हूँ एंड मेरे रूम में अचानक से नरेंद्र मोदी जी घुस आए, इसके चांसेस हैं 1 ट्रिलियन में 1। लेकिन एक चांस तो है, वो है स्नाइपर्स ने मोदी पे अटैक कर दिया है और वो उनसे जैसे तैसे भाग के मेरे रूम में आके छुप गए हैं। वेलकम। पर उन्हें ये नहीं पता है कि उन्होंने इस रूम में आके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। देखो वो बंदा 773 का है तो ये 90s के किड सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं हैंडशेक के लिए, लेकिन मुझे पता है कि अभी मैं जिस हाथ को टच करने जा रहा हूँ वो गेट्स, पुतिन, बियर ग्रिल्स, ओबामा, जुकरबर्ग, इलॉन, सुंदर, नील टायसन, कुक और जो इस दुनिया से बिलोंग भी नहीं करते उनसे भी टच हो चुका है और मेरे पास सैनिटाइजर भी नहीं है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और वो मेरे रूम में आ चुके हैं और हम दोनों ही काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब बात आती है कॉन्फिडेंस की तो ये सफेद दाढ़ी वाला सेंटा सबको पीछे छोड़ देता है। लाइक आई डोंट नो यहाँ पे कौन सा हैक चल रहा है, पर मुझे यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दिख रही है, वर्ड्स डायरेक्टली मुंह से निकल रहे हैं। शायद कोई स्क्रीन होगी सामने जो कि कैमरे में नहीं आ रही है, पर फिर भी कॉन्फिडेंस तो है। लाइक लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी थी तब वहाँ पे स्क्रिप्ट थी। पता नहीं क्या क्या होता रहता है इस दुनिया में। रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। पहले यूएस ने मोदी को वीजा देने से मना कर दिया और अब स्पीच देने के लिए बुलाया। मैं इस पे दोबारा कमेंट नहीं करने वाला। मोदी इज हाईली रेडियो एक्टिव, बट दैट मीन्स मेरे रूम में जो इंसान सबसे ज्यादा नर्वस होगा वो होऊंगा मैं, ना कि मोदी जी। पर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो अभी ये सोचना है कि कैसे इस बंदे को जल्द से जल्द रास्ते से हटा के कंट्री का पीएम बना जाए। एंड अभी मैं ये क्या देख रहा हूँ, मोदी जी बाथरूम की तरफ जा रहे हैं। प्लान कामयाब होता हुआ लग रहा है क्योंकि वो अपना फोन मेरे साइड में रख के भूल गए हैं। लेट्स सी। इसका नाम तो रुद्रा। ये कौन सा ब्रांड है? ये तो खाली है, रील्स कहाँ है इसमें? एक सेकंड, जब तक मोदी स्नान करने में बिजी है तब तक मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, वो है जल्द से जल्द मेलोनी एसआर के विराट बादशाह, वो दूसरा वाला बादशाह, मैं सिंगर की बात नहीं कर रहा, जुकरबर्ग, पुतिन, इनके नंबर्स अपने फोन में कॉपी कर लेता हूँ। पर ये तो वीआईपी नंबर्स हैं और सिर्फ वीआईपी लोग ही लगा सकते हैं और वो लोग घंटा मेरा फोन उठाएंगे क्योंकि मैं वीआईपी नहीं हूँ। शिट, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं सिर्फ। बाहर स्नाइपर्स घूम रहे हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी सेंचुरीज, मिलेनियम में एक बार आती है। क्या करूँ? मोदी को ब्लैकमेल करूँ उन वीडियोस का यूज करके जो अभी जस्ट भेजी है बाथरूम में लगे हुए कैमरे ने मुझे रिकॉर्ड करके, लेकिन इससे तो मैं इविलनेस की हद पार कर जाऊंगा। पर फिर भी अगर मैं ये भी करता हूँ तब भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मेरी उम्र 25 साल होनी चाहिए, जो कि नहीं है पीएम के लिए, और पार्लियामेंट में मेरे अच्छे खासे दोस्त होने चाहिए, काफी सारे। दोस्ती छोड़ो, वहाँ का कोई किडनैपर भी मुझे नहीं जानता है। हाँ, 40% से ज्यादा क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। मुझे पता है ये बात हंस के नहीं बोलनी चाहिए, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और उन किडनैपर्स की आंखों में पेचकस घुसेड़ने चाहिए, पर वो टॉपिक नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि सारे ही क्रिमिनल्स हैं, इनके अलावा काफी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट माइंड्स भी हैं पार्लियामेंट में। पर फिर भी इन दोनों चीजों का ही जुगाड़ हो जाए तब भी क्या, एस जयशंकर सर, पीयूष गोयल, बादशाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, क्या ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे एज अ पीएम? बिल्कुल भी नहीं भाई। इन लोगों की पूरी जिंदगी निकल गई इस सब में और मैं कल का लौंडा आके इन्हें ऑर्डर्स दे रहा हूँ। और जयशंकर सर और मोदी जी तो पिछले 10 सालों से दोस्त हैं, जिस दोस्ती की शुरुआत हुई थी चाइना से और वो आज तक है। What was the first time that you met Mr. Modi and what were your first takeaway of that? Who asked me, meaning who asked me to join the cabinet? Government. Yes, Yeah. the Prime Minister. When did I meet Mr. Modi first? I met him in 2011 in November in Beijing. लाइक मैं तो पूरा प्योर आउटसाइडर हूँ इन सब के बीच में, तो क्या करूँ? सोचो कैसे पीएम बनूं। देखो टेक्निकली तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन बचा हुआ है, वो है ब्लैकमेलिंग का। मोदी जी सिर्फ नाम के ही पीएम रहेंगे, उन्हें चलाऊंगा मैं कठपुतली की तरह। ओह यस, ये जेन्युइन आइडिया लग रहा है क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मोदी जी से पहले जो डॉक्टर साहब थे, लोगों का मानना है कि वो भी किसी स्त्री के बस में रहते थे, तो मैं करूंगा तो गलत क्या है? और मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि मोदी के पास खुद का प्राइवेट प्लेन है। हाँ, वो गवर्नमेंट का है, पर यूज कौन करता है? वो बंदा तो किसी होटल की बजाय उसी में सोता है। दिस इज इंसेनिटी। तो इन्होंने बहुत आराम की जिंदगी जी ली है, मेरी बारी है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं मोदी से बॉक्सिंग नहीं कर सकता हूँ, वो बंदा नहा के निकलेगा और मुझे सीधा आरक्यू दे देगा। भाई योगा करता है वो बंदा और रेगुलर। एंड इतना ही नहीं, बाद में जब हम दोनों बाहर निकलेंगे तो रॉ के एजेंट्स मेरी खाल उतारेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्यारे पीएम पे हाथ उठाने की? तो सॉरी गाइस, ब्लैकमेलिंग के अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मोदी जी की फुटेजेस आ चुकी है मेरे पास। होल्ड ऑन, मोदी जी बाहर आ रहे हैं और उन्हें कोई भी आइडिया नहीं कि मैंने क्या प्लान कर रखा है अपने दिमाग में। तो मैं उन्हें डायरेक्ट अपने फोन की स्क्रीन दिखा देता हूँ जिसमें उन्हीं की कुछ देर पहले की वीडियोस प्ले हो रही हैं। बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकल, बस सबसे सारे डिसीजंस मैं लूंगा। ठीक है,
जो करना है करो, बस इन फुटेजेस को डिलीट कर दो। और क्या मैं तुम्हारा ये अंडरवेयर पहन सकता हूँ? हाँ हाँ पहन सकते हो। वैसे ये छोटे मोटे डिसीजन मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बड़े डिसीजंस की बात कर रहा था। वो वेट अ मिनट, ये जो फुटेजेस है इनमें तो मोदी किसी को कॉल कर रहे हैं बाथरूम में खड़े होके। इनके पास एक और फोन कहाँ से आया? ओह शिट, मैं तो गया काम से कुछ ही देर के बाद अजीत डोभाल सर के साथ बाकी रॉ के एजेंट्स आते ही होंगे मुझे पकड़ने के लिए, और एक कमबख्त गेट भी बाहर से लॉक हो गया है, मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। और वो बंदा अभी मेरे सामने नायक फिल्म की तरह अपने बाल काट रहा है। ओके जैसा मैंने सोचा था, अभी जस्ट कोई गेट को बाहर से खोल रहा है। पर ये क्या, ये तो कोई एजेंट नहीं है, इसने तो एक लंबा सा व्हाइट कोट पहन रखा है और चश्मा लगा रखा है और मेरे रूम में अंदर आने की जरूरत कर रहा है। एंड अब वो मुस्कुरा के मोदी जी से पूछ रहा है, क्या अब हम इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकाल सकते हैं? मुझे अभी भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा। एक मिनट, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो बे? तू अपने प्री ट्रायल डिटेंशन पे है। पर आखिर मैंने किया क्या है? लेफ्ट वाली वीडियो देख के खुद का प्राइवेट बैंक ओपन करने की कोशिश करना, वो भी इलीगली। बाय। वैसे ये वर्ड मैं बोलता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हथकड़ी लगाओ मुझे।